जय माता दी, जय शिव शक्ति। शिव शक्ति इस यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो का 2025 कैसा रहेगा आपका। और इसमें हम ये देखेंगे कि आपका करियर कैसा रहेगा, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, एजुकेशन कैसा रहेगा। और लास्ट में गाइडेंस भी हम आपको दे देंगे कि क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगा, तो वृश्चिक राशि के बहुत सारे लोग होंगे, तो हर बात आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट होता है वो आप रखें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता वो किसी और के लिए हो सकता है। तो चलिए, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो कैसा रहेगा आपका 2025। पहले हम फाइनेंसेस देख लेते हैं। फाइनेंसेस देख लें या करियर देख लें? पहले करियर देख लेते हैं ना, कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का करियर 2025 में। वृश्चिक राशि वाले, आपको अपने ईगो पे कंट्रोल करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ईगो के चक्कर में अपना ही नुकसान करवा बैठोगे। 2025 में आपको बहुत ही संभल के रहने की ज़रूरत है। आपको सक्सेस मिल सकता है, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। पर मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप समझदारी से नहीं काम ले रहे हो, आप थोड़े से इल्यूजन में फंस जा रहे हो। किसी ने प्रोवोक कर दिया, किसी ने इंस्टिगेट कर दिया, किसी ने कुछ चढ़ा दिया आपको, और आप गुस्से में आके फ़ैसला ले लो, अपने ईगो में आके कोई फ़ैसला ले लो, अपना काम बिगाड़ लो। होता है ना कि किसी के कोई भी करियर में जो भी आपको फैसले लेने होंगे, उसमें अगर आप ईगो को साइड रख के अपने करियर पे सिर्फ वहाँ पे ये सोचना, फ़ायदा नुकसान सोच के अगर आप करोगे तो सही रहेगा। अगर आप बीच में अपने ईगो को लेके आ जाओगे तो फिर अपना नुकसान करवा के बैठ जाओगे। तो करियर में मुझे दोनों के दोनों, एक भी कार्ड एक भी अच्छा नहीं आया है। एक ईगो है और दूसरा है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ईगो ही आपको ज़ख्म दे के ना चला जाए। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। जब आपको पहले ही पता चल गया कि अगर आपने ईगो से डील किया अपने करियर में, तो गया काम से, हाथ धो बैठोगे आप, अपना नुकसान करवा के बैठ जाओगे। तो जब आपको पहले से पता है तो संभल जाइए, है ना। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है बस। अगर आप ये नहीं करते हैं तो कैसा रहेगा आपका। अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका 2025 में करियर कैसा रहेगा। 2025 में अगर आप अपने ईगो को नहीं बीच में लाते हैं और आप गिव अप नहीं करते हैं, तो तब जाके आपको हो सकता है कि लास्ट में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको कोई राह मिल जाए। मुझे लगता है ना कि आपकी परीक्षा होती मुझे दिखाई दे रही है 2025 में। ऐसी परीक्षा है कि यहाँ पे देखा जाएगा कि आपका सेल्फ कंट्रोल कितना है, आप कितने मैच्योर बिहेव कर सकते हो, आप कितने काबिल हो, आप जो पाना चाहते हो करियर में, जो आप ग्रोथ चाहते हो, क्या आप उसके लिए तैयार हो, क्या आप उस कामयाबी को डाइजेस्ट करने लायक हो या नहीं। मुझे ये दिखाई दे रहा है। और ईगो जानते हैं आप कि ईश्वर किसी के बर्दाश्त नहीं करता है। और यहाँ पे आपको अपने ईगो पे काम करना होगा। अगर आप अपने ईगो पे काम करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, तब तब जाके, इतनी आसानी से भी नहीं मैं कहूँगी, झूठ बोल के क्या ही मिलेगा मुझे, झूठ मूठ में आपको मैं खुश कर दूँ, ये मेरा काम नहीं है। तो अगर आपको सेल्फ कंट्रोल रहेगा अगर 2025 में, और आप अगर हिम्मत नहीं हारते हैं, अपने अंदर के गुस्से को शांत रखते हैं और अपने पैशन को, अपने जोश को बरकरार रखते हैं, तो आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। तब जाके आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हो या आपको मिलनी चाहिए। आसानी से
करियर में ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। और जो लोग को जॉब नहीं है, आप जो वृश्चिक राशि के लोग हैं जो नया जॉब स्टार्ट करने वाले हैं या कोई भी स्टार्टअप करने वाले हैं, कुछ भी आप ऐसा करने वाले हो, अ, तो वहाँ पे मुझे ये लगता है ना कि अपने ईगो को साइड ही रखिएगा, ईगो से डील मत कीजिएगा, वरना ये साल बर्बाद हो जाएगा। आपको अपने जोश को जोश बनाए भी रखना है और अपने गुस्से को शांत भी करके रखना है, तब जाके आप अपने करियर में कुछ कर पाओगे 2025 में। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा 2025 में। आपके लिए ना वर्ल्ड कार्ड बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। मुझे लगता है ना कि आप किसी एक साइकिल में हो, एक कार्मिक साइकिल कह सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई लेसन सिखाया जा रहा है, जहाँ पे आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि बार बार आप एक ही साइकिल में फंस रहे हो क्योंकि आप कोई लेसन नहीं सीख पा रहे हो, तो वहाँ से आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। 2025 में आप ज़रा नोटिस कीजिएगा कि आपको क्या सिखाया जा रहा है, ऐसा क्या है जो आप नहीं सीख पा रहे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अगर मैंने पूछा कि करियर कैसा रहे, सॉरी फाइनेंसेस आपके कैसे रहेंगे, तो फिर से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए, मैं अगर आपको ये बता दूं कि आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, तो मैं बहुत अच्छा नहीं कह रही हूँ कि पैसे बहुत ज़्यादा रहेंगे, या ऐसा नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, आप ना एक ऐसे इंसान, या फिर आप ऐसा दिखाओगे, ऐसा प्रिटेंड करोगे, या सच में ऐसा अंदर से महसूस करोगे कि कोई बात नहीं। जैसे होता है ना कि बुरे समय में भी खुद को खुश रखने की कोशिश करोगे, खुद को या फिर दुनिया को दिखाओगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसों की दिक्कत है फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, इन मतलब गरीबी अमीरी या कम पैसे से या तकलीफ़ों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे आप दिखाते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। और थोड़े से मुझे आप गुस्से में रहते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत कटा कटा सा रहना, एक आप ना बहुत सारे लोगों से बिगाड़ लोगे, रिश्ता ख़राब कर लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 में आपकी ज़ुबान बहुत शार्प रहती मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही ब्लंट दिखाई दे रहे हो मुझे। और मतलब सुनने के उसमें नहीं हो, डिप्लोमेटिक नहीं बिहेव कर रहे हो, बस जो आपको लग रहा है बोल दे रहे हो। और आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि हाँ, जैसे कि मैं केयर नहीं करता, या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भाई नहीं है तो नहीं है, या मेरे पास कम है कि नहीं है तुम्हें से क्या मतलब, मुझे मेरे पास है, ऐसे प्रिटेंड भी करना कि मैं अपने में बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत ऐसी हूँ या वैसी हूँ। इस तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है 2025 में। फाइनेंसेस भी आपके मुझे ऐसे ही लग रहे हैं कि फाइनेंशियली भी मुझे लगता है कि आप थोड़े से देखिए, जब करियर ही अच्छा नहीं रहेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, और जब पैसे नहीं रहेंगे तो थोड़ा बहुत तनाव तो आएगा ही, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने ऐसे रहोगे जैसे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और रिलेशनशिप कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का, वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आ, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ।
आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है? वृश्चिक राशि वालों के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है? मैं आपको इतना बस कहना चाहती हूँ ना कि 2025 आपके लिए मुझे ख़ास नहीं दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा-सा सँभल के शांति के साथ रिश्ते भी निभाने होंगे, शांति के साथ आपको अपना करियर भी देखना होगा, शांति के साथ ही आपको सारी चीज़ें करनी होगी। जब समय अच्छा ना हो ना तो इंसान को चुप बैठ जाना चाहिए। मतलब बैठ जाना नहीं चाहिए, काम अपने करते रहो, लेकिन थोड़ी-सी चुप चुप हो जाओ, कम बोलो, ज़रूरत है उतना ही बोलो। थोड़ा-सा थम जाओ, थोड़ा-सा झुक जाओ। अगर आपका समय ही साथ ना दे रहा हो तो फिर कुछ भी नहीं बनेगा और जो भी थोड़ा बहुत है, जो भी बना हुआ है कि जिसके साथ, वो भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सीधा-सीधा मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है, टाइम इज़ नॉट फेवरेबल फॉर यू। फॉर ऐसा लगेगा कि सारे जो भी थोड़ा बहुत रिश्ते अच्छे बने हैं, बचे हुए हैं, वो भी बिगड़ जाए, ऐसा ना हो जाए। और रिलेशनशिप में मुझे ये लग रहा है ना कि यहाँ पे भी सेम चीज़ है, द एम्परर। अपनी अपने पुराने ख़्याल, अपना ही एक होता है ना, विचार होता है कि नहीं ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। रिश्तों में दोनों की मर्ज़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस अपनी ही मर्ज़ी चलाओ। आपका तरीका अलग हो सकता है जीने का, दूसरे का तरीका अलग हो सकता है। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है ना कि लीडरशिप क्वालिटी होना अच्छी बात है, लेकिन रिश्ते में नहीं। रिश्ते में अगर आप लीडर बनने की कोशिश करोगे तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा, और मुझे वही दिखाई दे रहा है। और अगर आपका जैसे जीने का तरीका है, आप डिसिप्लिन में रहते हो, आप एक समय पे उठना, समय पे सोना, ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसे रहना, एक्सरसाइज करना, या जो भी आपका तरीका है, ठीक है। लेकिन आप ये फोर्स नहीं कर सकते अपने पर्सन को कि आपको भी ऐसे करना चाहिए, आपको भी ऐसे रहना चाहिए, आप गलत कर रहे हो, आप लेट से उठ रहे हो या जल्दी उठ रहे हो, या ये जो जो भी है, थोपना नहीं है अपने विचार, अपने पर्सन के ऊपर थोपना नहीं है। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ, वरना रिश्ते में भी फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो करियर में तो परेशानी आ ही रही है, फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं दिख रहे मुझे, फिर आप रिलेशनशिप को भी ख़राब कर लो, तो ये तो पूरा ही नुकसान हो जाएगा ना। तो बस थोड़ा सा इन चीज़ों पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, गुस्से को थोड़ा सा संभालिएगा। क्योंकि मुझे लगता है ना कि 2025 में वृश्चिक राशि वालों के जीवन में, दिमाग में एक साथ बहुत सारी चीज़ें दौड़ती हुई दिखाई दे रही है, स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ना आपको अचानक से बदलता हुआ दिखेगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको बदलाव दिखाई देगा। और आप क्या, एक ऐसे नेचर के हैं जो थोड़े पुराने ख्याल के, तो जब अचानक से चीज़ें बदलती हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलने लग जाती है ना, तो फिर आपको गुस्सा आने लग जाएगा कि ये क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब तक मैंने जैसे बोला कि ये एक परीक्षा का समय है 2025, और जो भी आपने अब तक किया है, अ, उसका फल आपको 2025 में मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कैसा रहेगा इनका रिलेशनशिप, प्लीज़ बता दीजिए। ओवरऑल कैसा रहेगा रिश्ता जिनके साथ भी है रिलेशनशिप में?
वृश्चिक राशि वालों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा ओवरऑल, अच्छा या बुरा? फिर से सेम आ गया, ईगो ईगो ईगो। ये देखिए, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, फिर से ईगो आ गया। आप अपने ईगो को बस थोड़ा सा थाम लीजिएगा, वरना सब खराब हो जाएगा। रिश्तों को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है मुझे आपको, और बस आप अपने ईगो को थोड़ा सा कम कर लीजिए। क्या है, रिश्तों में मुझे नहीं लगता कि ईगो रखना भी चाहिए। बाहर लोग दूसरों से गाली सुन लेते हैं, बात सुन लेते हैं, थप्पड़ खा लेते हैं, बेइज्जती सह लेते हैं, लेकिन अपना कोई आपका पार्टनर रिलेशनशिप में अगर कोई कुछ कह दे छोटी मोटी बातों पे भी ईगो पे ले लेते हैं। जिसके साथ आपको जीवन भर रहना है, जिसको आप अपना साथी मानते हो, जिसके साथ इतना क्लोज रिलेशनशिप है, जो आपका साथी बना है, उसकी छोटी छोटी बात क्यों लोगों को अच्छी नहीं लगती है, या फिर ईगो पे ले लेते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को। यहाँ पे शान दिखाने की क्या ज़रूरत है? घर में, परिवार में शान दिखाना मुझे नहीं लगता है कि सही बात है। रिश्तों को सबसे ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, उनको ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि प्रेज़ करना चाहिए, उनको ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, उनको उनको उनकी ज़्यादा कदर करनी चाहिए। ईगो वगैरह तो फैमिली में ठीक नहीं है, ठीक है? तो मैं बस आपको बता सकती हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले नाराज़ हो जाएंगे, पर जो कार्ड आ रहा है मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है? और एक चीज़ देख लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बुरे हो, या आपका जीने का तरीका अलग है, आपके विचार अलग हैं, लेकिन जब समय अपने साथ ना दे, या फिर जीवन में एक पड़ाव आता है जब हमें झुकना पड़ता है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। होता है, सबके जीवन में ये उतार चढ़ाव आता है, ठीक है? चलिए मैं देख लेती हूँ कि स्कॉर्पियन का कैसा रहेगा एजुकेशन। वृश्चिक राशि वालों का एजुकेशन कैसा रहेगा 2025 में। अच्छे कार्ड भी आ जाओ थोड़े। वृश्चिक राशि वालों का एजुकेशन कैसा रहेगा 2025 में, प्लीज़ क्लैरिफाई दें। मुझे लग रहा है आप लोग ना अपनी पढ़ाई पे पूरी फोकस कीजिएगा। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है ना कि किसी का रिश्तों की वजह से, या एक होता है ना कि पर्सनल लाइफ की वजह से आपका एजुकेशन पे असर पड़ सकता है, आपका एजुकेशन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अगर आप अपने कुछ तो है आपकी पर्सनल लाइफ में, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ यहाँ पे सीधा सीधा मुझे कोई फीमेल भी दिखाई दे रही थी, तो किसी फीमेल के होता है ना रिलेशनशिप की वजह से किसी ने ब्लॉक कर दिया, कोई बात नहीं कर रहा है, नाराज़ है, या कुछ भी ऐसा, अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस वजह से अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपनी पढ़ाई पे, अपने एजुकेशन पे, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म कीजिएगा। इन सब चीज़ों की वजह से इनका असर आपकी पढ़ाई पे पड़ने मत दीजिए, वरना आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो सकता है। इसका सीधा असर आपके करियर पे पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका करियर, मतलब करियर में आप आगे बढ़ो, ग्रो करो, कुछ करके दिखाओ जीवन में, आगे आप सिक्योर रह पाओ, फाइनेंशियली सिक्योर रह पाओ, तो उसके लिए तो आपका करियर अच्छा चलना ज़रूरी है ना, अच्छा होना ज़रूरी है ना। तो जब आप एजुकेशन पे फोकस नहीं करोगे, आप ऐसे बुरी आदतों में फंसे हुए हो, लड़की बाजी या लड़का बाजा क्या बोलते हैं लड़के बाजी, या फिर कोई भी ऐसी एडिक्शन, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, लस्ट, कुछ भी जो गलत है,
जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपके एजुकेशन से दूर लेके जाता है, फोकस नहीं कर पाते आप, जिस भी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते हो अपने एजुकेशन पे, तो आपको वो सारी बुरी बुरी आदतों से दूर हटना है। और या फिर आप ये तो है ही है, अगर कोई इंसान भी है आपके जीवन में जिसका बुरा असर पड़ रहा है आपकी पढ़ाई पे, तो उन लोगों से दूर हो जाइए। थोड़ा सा दिमाग के ताले को खोलिए और सोचिए समझिए। ये तो टेम्पररी है, ये जो रिश्ता है टेम्पररी है, लोग टेम्पररी हैं, फ्रेंड्स टेम्पररी हैं। और ये जो आपकी पर्सनल लाइफ है, जो आपका जो ग्रोथ है, यही आपको आगे लेके जाएगा। कल आपके पास पैसे हैं, आप कामयाब हो तो और भी दोस्त बन जाएंगे, और भी रिलेशनशिप आ जाएंगी। लेकिन अगर आप नाकामयाब रह गए, निकम्मे रह गए, कुछ नहीं कर पाए, तो जो है वो भी चले जाएंगे। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा 2025 में। वृश्चिक राशि वालों का हेल्थ कैसा रहेगा, प्लीज बता दीजिए। आपका हेल्थ कैसा रहेगा, वृश्चिक राशि का हेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, मुझे हेल्थ में ऐसी कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। मुझे लगता है कि आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके हेल्थ को ठीक रखने की जो भी ज़रूरत होगी, जो भी करना चाहिए आपको, वो आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि किसी को देख के या कोई ऐसा दोस्त बन जाए, या किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप अपने हेल्थ पे फोकस करने लग जाओ, जिम जाने लग जाओ, डांस करने लग जाओ, एक्सरसाइज करने लग जाओ, दौड़ने लग जाओ, कुछ भी जिससे कि आपका शरीर फिट रह सके। तो या तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए, या कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए, कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जिसके साथ आप करने लग जाओ, या फिर इंस्पायर हो जाओ किसी को देखकर, और आप करने लग जाओ। पर मुझे लग रहा है कि आप हेल्थ पे फोकस करोगे, और ये बहुत अच्छी बात है। चलो, कुछ तो अच्छा आया यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं कि जो लोग सिंगल हैं वो क्या उम्मीद लगा सकते हैं 2025 में, वृश्चिक राशि। जो सिंगल है या ब्लॉक्ड थे, किसी ने, कोई आपके जीवन से चला गया था, या किसी ने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया था, तो रीयूनियन रिकन्सिलिएशन होता है मुझे दिखाई दे रहा है। वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर अब तक आपको रिश्तों में तकलीफ़ें हुई हैं, जो सिंगल हैं, वो इसलिए हुआ था कि कहीं ना कहीं आपका कर्मा जुड़ा हुआ था, यहाँ पे कर्मों का लेन देन हो रहा था। पर अब जाके मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक होने लगेगी आपके जीवन में। 8 है, जस्टिस है, तो हाँ, शनि तो है जो न्याय कर रहे थे आपके साथ। जो भी हुआ वो इसलिए नहीं हुआ है कि आप विक्टिम हैं, आप निर्दोष हैं, इसलिए आपके साथ बुरा नहीं हो रहा था। आपने भी किसी जन्म में किया हो, या इसी जन्म में पास्ट में किया हो, तो कर्मों का लेन देन हो रहा था, जो आप, मुझे लगता है कि वो बैलेंस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और जब कर्मा बैलेंस हो जाता है तो एक नई न्यू बिगनिंग आ जाती है, हो जाती है जीवन में। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस क्या है वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए बस इतना ही गाइडेंस है कि सोच समझ के, परख कर ही आपको आगे बढ़ना है। धीरे धीरे ही चलिए, लेकिन सोच समझ के चलिए। बहुत स्पीड नहीं रखने की ज़रूरत है 2025 में। अपने स्पीड को थाम के चलिए। और अब तक आपने बहुत कुछ झेला है जीवन में, बहुत कुछ सीखा है आपने, उसका इस्तेमाल कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि इमेच्योर बिहेव करिए, नहीं, आपने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा तो है ही, आपके पास ज्ञान तो है ही है। फिर क्यों आप ईगो में आके या गुस्से में आके
अपना काम बिगाड़ रहे हैं। वो चीज़ आपको नहीं करना है, संभल के चलना है, सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना है, बैलेंस करके चलना है। जीवन में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, चाहे हालात जैसे भी आए, लेकिन चॉइस आपके पास है कि आप निखरते हो या बिखरते हो। आप निखर जाइए, बिखरना ही क्यों है, दो ऑप्शन है ना। आसान होता है बिखर जाना, थोड़ा मुश्किल होता है निखर जाना, तो निखर जाइए। आप इतने कमज़ोर इंसान तो हो नहीं कि भाई प्रॉब्लम आ रही है नहीं बिखर जाते हैं। आप एक वॉरियर की तरह हो, इतना कुछ तो देखा है जीवन में, और ये पहला जीवन थोड़ी है जहाँ पे आपके जीवन में कष्ट आया हो या किसी के जीवन में कष्ट आया हो, है ना। दूसरों को देखकर सीखिए कि जब बुरा समय आए तो थोड़ा थम जाना चाहिए, थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, बैलेंस बना लेना चाहिए जीवन में, थोड़ा झुक जाना चाहिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए जीवन से। बस यही तो जीवन तो यही होता है ना, ऐसी ही ज़िंदगी होती है, सबके जीवन में होता है। बस आपको यही करना और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, मैं जानती हूँ आपको अच्छी नहीं लगी होगी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती, जैसे कार्ड्स आएंगे मुझे वही बताना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपसे रेजोनेट होता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।